नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहीं, अपना दल कैमरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर सिराथू सीट से विधानसभा का चुनाव लड़कर सिराथू सीट पर विधायक बनी और कहीं ना कहीं एक बड़ी नेता के तौर पर चर्चाओं में आई जब स्वामी केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट पर हराया। और जिसके बाद पीडीए की मोर्चा के तहत पल्लवी पटेल हमेशा रैलियों में, जनसभाओं में पीडीए की आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से पल्लवी पटेल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहीं और जिसकी वजह से पल्लवी पटेल पीडीए की जगह अपनी एक अलग रणनीति बनाने लगी और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी में तवज्जो मिलना कम हो गया, जिसकी वजह से पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अलग होने का फैसला लिया। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से अलग होकर पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी थी, कांटेक्ट में थी। और हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल का गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन पल्लवी पटेल पीडीए की तर्ज पर पीडीएम की रणनीति बनाते हुए ओवैसी के साथ गठबंधन करती हैं। मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा है ओवैसी और उनके साथ गठबंधन करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये गठबंधन भी काफ़ी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल को बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की जनाधार को मजबूत करने के लिए पल्लवी पटेल बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में आना चाहती हैं, बहन कुमारी मायावती के साथ आना चाहती हैं। पल्लवी पटेल लगातार 2 बार भी पहले प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन हालांकि बात नहीं बनी। लेकिन अब माना ये जा रहा है, चर्चाएं तेज है कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बहुजन समाज पार्टी में आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने का काम करेगी। तो दोस्तों, हालांकि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से, और चंद्रशेखर आज़ाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक साथ होकर कहीं ना कहीं कुशीनगर लोकसभा सीट पर चुनाव का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, तो अब माना ये जा रहा है कि अगर बहन कुमारी मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल को वो मौका नहीं देती हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की ओर रुख करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का बेहतर रिश्ता रहा है, जिसकी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना सांसद हैं, नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आज़ाद किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण और जिस तरीके से कुशीनगर लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए चंद्रशेखर आज़ाद रावण स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, तो दोस्तों मौर्य समाज का एक बड़ा चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य और कहीं ना कहीं दलित शोषित पीड़ित की आवाज़ को बुलंद करते हैं, दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। और पल्लवी पटेल की बात करूं तो दोस्तों, पल्लवी पटेल कुर्मी समाज से आती हैं और जो कि पीडीए की एक मजबूत चेहरा हैं और पीडीए की तर्ज पर पीडीएम की रणनीति के तहत पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई, लेकिन बहुत बड़ा हार का उन्हें सामना करना पड़ा। और बात करूं स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल और बहन कुमारी मायावती की, तो दोस्तों बहन कुमारी मायावती जो कि इस बार लगातार उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है और सभी उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करूं तो इनेलो और बसपा के बीच गठबंधन हुआ है, लेकिन दोस्तों अब एक बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि एक तीसरा चेहरा, एक तीसरा साथी देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी
और इनेलो के बीच खटपट चल रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि अभय चौटाला और गोपाल कांडा के बीच गठबंधन हो चुका है और अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की मेहनत रंग लाती है या नहीं। क्या अभय चौटाला बहन कुमारी मायावती के साथ धोखा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती और अभय चौटाला के बीच गठबंधन हुआ, फिर अचानक नामांकन के एक दिन पहले इनेलो के अभय चौटाला और गोपाल कांडा के बीच गठबंधन देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि हरियाणा में गोपाल कांडा और अभय चौटाला बेताज बादशाह हैं और वहाँ पर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बहन कुमारी मायावती इस विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करती हुई नजर आएंगी। और अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, तो यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा में गठबंधन करती हुई नजर आई बहन कुमारी मायावती, क्या ये दो पार्टियां जो है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और पल्लवी पटेल अपना दल कैमरावादी, क्या इन दोनों के बीच गठबंधन होती है या फिर इन दोनों से बहन कुमारी मायावती गठबंधन कर अपने पाले में लाकर कोई बड़ा पद देने का काम करती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बहन कुमारी मायावती का 25 सालों का रिश्ता रहा है। 25 सालों तक स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में रहे और यही वजह रही है दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य न भारतीय जनता पार्टी में टिक पाए, ठहर पाए, न समाजवादी पार्टी में ठहर पाए। क्योंकि दोस्तों दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मिशन है, मान्यवर काशीराम साहब का विचारधारा है और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उस विचारधारा की वजह से कोई भी पार्टी में नहीं टिक पाए। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं तेज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ज़रूर बड़ा बदलाव करती हुई नजर आएगी। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इजाज़त चाहूँगी इसी के साथ। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।